So hello everyone, my name is Jayaditya Jagtap and I have Sahil Khan with me जो कि मुझसे बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं, पता नहीं कितनी हाइट है साहिल। 6 around 6. अराउंड 6 फीट के हैं ये और मैं 5 6 का। खैर इस पे नहीं जाते। सो टुडे आई एम गोइंग टू आस्क साहिल सम बेसिक क्वेश्चंस अबाउट हिम। सो साहिल, गिव अ इंट्रोडक्शन ऑफ Yeah, योरसेल्फ। so hello guys, my name is Sahil Khan. I'm from Mangalore, कर्नाटका. So मैंने अपनी 12th 2021 में कंप्लीट की थी. So I'm sponsored from 5 to 6 companies, Anglo Eastern, Great Eastern, SCI, MSC, MERS and finally Atom. स्पॉन्सरशिप का ऐसे बैग भर के रखा है इनने अपने पास। हम बोल रहे थे हमारे पास स्पॉन्सरशिप नहीं थी, ये लोग बांट रहे थे स्पॉन्सरशिप, हम सारी तो यही लेके बैठे थे। ओके साहिल, सो आई केम टू नो वन थिंग दैट यू वर इन आईआईटी बिफोर, Yeah, राइट? डूइंग विच ब्रांच? CS integrated. इंटीग्रेटेड सीएस, या। सो व्हाट वाज द रीजन ऑफ लीविंग आईआईटी? भाई अभी रीज़न ऑफ लीविंग आईआईटी, अभी देखो, एक चीज़ होता है इंटरेस्ट नाम का, तो थोड़ा इंटरेस्ट भी कम होने लगा था। बीच में हेल्थ इशू की वजह से थोड़ा ह्यूज गैप लग गया था मेरा आईआईटी में। तो क्लासेस वगैरह पूरे बैकलॉग हो गए, इंटरेस्ट भी कम होता गया। तो फैमिली वगैरह से डिस्कस किया, तो हाँ, फैमिली वालों ने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो अभी ड्रॉप ले दिला देते हैं इसको। तो हाँ, ड्रॉप ऐसे लिया था। Okay, Sahil. Why did you choose Merchant Navy in all the amongst all the field available after PCL? अच्छा, अभी मर्चेंट नेवी का भाई अब कैसे बताएं। अब मेरे भैया चीफ इंजीनियर हैं, पता होगा कौन हाँ, सी इसमें। Marks line. हाँ, तो भैया ने बोला बेटा तूने आईटी फील्ड तो मज़ा चख लिया उसका चखना, अभी कुछ मर्चेंट नेवी का भी चख ले, ज़मीन पर रहकर तो तूने देख लिया कैसा होता है। बात तो है। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि हाँ तुम मर्चेंट नेवी जाओ। और हाँ, पापा को भी लग रहा था कि एक बेटा कोई कैप्टन होना चाहिए। पापा को डिफेंस में बहुत शौक है, मेरे पापा को। तो मेरे भैया तो जा नहीं पाए थे, मेरे को बोल रहे थे कि डिफेंस के लिए ट्राई करो, लेकिन मेरा लैक ऑफ इंटरेस्ट था उसमें भी, तो उसमें मैं जा नहीं पाया था। तो उन्होंने बोला हाँ कैप्टन तो इसमें भी बन सकते हैं, बात डेक भी है। साइड है। बात तो भी है। भैया ने बोला हाँ डेक साइड का ट्राई कर ले, देख ले एक बार तेरे को कैसा लगता है, और डेक साइड चला गया। बात भी है। साहिल, टेल मी वन थिंग कि अभी कौन सी लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती है, आईआईटी वाली या मर्चेंट नेवी वाली? भाई अब इससे पहले ना मैं एक लाइन कोट करूंगा, ये तो सुना होगा, जिस थाली में खाते उसमें छेद ना करो। बात भी है। अब कैसे, अब समझ लो आंसर आप खुद। बात भी है। एंड गाइस, वन थिंग ये भी है कि अगर आप मर्चेंट नेवी में आ रहे हो, अगर आप इंस्टा पे रील्स देख के इंस्पायर हो रहे हो कि रील्स में ऐसी है मर्चेंट नेवी की लाइफ, तो ऐसी लाइफ बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कभी कभी ऐसे भी टाइम आते हैं जब आपको सोने नहीं मिलेगा, यहाँ पे इतना काम होता है। हाँ, तो पोर्ट साइड पे। पोर्ट साइड पे बहुत काम होता है, स्पेशली अगर आपका शिप पुराना है, अगर आपको कुछ ज़्यादा काम है, अगर आपको मेंटेनेंस करना है, तो काम बहुत होता है। तो रील्स देख के इस फील्ड में आना ये बहुत गलत डिसीजन होगा। तो प्रॉपर नॉलेज लेके इस फील्ड में आई है। Okay, Sahil. Actually, I and Sahil both were बैचमेट्स इन कोचिंग नेम्ड एज IU मेट। सो हाँ, साहिल, एक इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ था तुम्हारे वॉइस चेंजर का IU अरे मेट यार में। हाँ, बहुत। तो किस्सा बताओगे क्या था? तो गाइस क्या हुआ था, जो Xiaomi मोबाइल है उसमें वॉइस चेंजर का ऑटोमेटिक आता है। मैं देख रहा था हाँ मोबाइल में हाँ वॉइस चेंजर है, हाँ मैन पे डाल दिया, छोड़ दिया था। और कुछ दिन बाद क्या हुआ, IMU मेट का कोचिंग क्लासेस स्टार्ट हुए थे। तो शुएब भैया का मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल आया, बोलते हैं बेटा अब तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा हूँ। मैं बोला हाँ ठीक है। उन्होंने मेरे को इंटरव्यू लिया, मैंने पूरे आंसर्स बताए। उन्होंने बोला 2 दिन बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसा था तुम्हारा इंटरव्यू। तो 2 दिन बाद मेरे को शुएब भैया नॉर्मल कॉल में कॉल करते हैं और कहते हैं हाँ साहिल, तुम इंटरव्यू तुम्हारा अच्छा गया था, तुम कोचिंग में ले रहे हो, तुम्हें हमें ले रहे हैं कोचिंग में। तो मैं क्या जी भैया। तो कह रहे हैं जो साहिल खान है उसका मोबाइल था। मैं बोला भैया मैंने इंटरव्यू दिया था। तो उस दिन भैया ने मेरे को 10 मिनट भैया को समझाने में लगा कि मैं खुद था जो इंटरव्यू उनको दिया था। उन्होंने कंफर्म के लिए व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल किया। तो जब भी बात किया तब बोले तुम्हारी आवाज़ थोड़ी अलग अलग लग रही है। मैं सोचा सर्दी की वजह से होगा। उसके 15 दिन बाद आकाश ने मेरा मॉक इंटरव्यू लिया। तो आकाश मेरा व्हाट्सएप पे मॉक इंटरव्यू लिया, व्हाट्सएप पे जो क्वेश्चन पूछे बताता गया। उसके बाद आकाश ने बोला कि इस पे आओ गूगल मीट पे कि मैं तुमको ये दूंगा मैप में लोकेट करने को। उस टाइम पे मेरे को पता चला कि मेरा वॉइस चेंज हो रहा है, क्योंकि जब मैं आकाश से तभी इस पे गया गूगल मीट पे, तब आकाश कह रहा है तुम्हारी आवाज़ अलग लग रही है, डूड क्या हो रहा है तुम्हारी आवाज़ को। मैं कहा सर्दी होगी। वो कह रहा नहीं, ह्यूज डिफरेंस इन योर वॉइस। मैं कह रहा अच्छा। उसके बाद इंटरव्यू ख़त्म हो तो आकाश ने बोला डूड अगर एंग्लो के इंटरव्यू में से तुम्हारा वॉइस चेंज होगा तुम्हें निकाल देंगे इंटरव्यू से। तो मैं सोचा हाँ अभी चेक करना पड़ेगा। तभी रैंडमली मैंने ऐसे स्वाइप किया तो देख रहा हूँ मैन पे लगी हुई है आवाज़।
तो वही मेरे को पता चला, इसकी वजह से मेरा पूरा आवाज़ चेंज हो रहा है इंटरव्यू में। उसके बाद मैंने सही किया, लेकिन शुएब भैया ने मेरी बात तब तक नहीं मानी जब मेरे पूरे 6 कंपनी में सिलेक्शन हो गया और मैं भैया को फाइनली कॉल किया। एंग्लियो में आने के 1 दिन पहले मेरे को टॉम का मेल आया कि तुम टॉम टैंकर से सिलेक्टेड हो। तो मैं भैया को कॉल करके बता रहा हूँ, भैया मेरे को आखिरी सवाल करते हैं, बेटू बबुआ तुम जो हमको इंटरव्यू दिए थे वो तुम ही थे, तुम्हारे भैया थे? मैं बोला भैया मैं ही था। अच्छा, मेरे को अभी तक डाउट था, मैं इसलिए आखिरी में कंफर्म कर रहा हूँ। भाई बहुत हेक्टिक गया था, वो समझाने में देरी लग गई। ये भी बात है। तो इंटरव्यू में कभी भी अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपका ऑनलाइन इंटरव्यू है, तो वॉइस चेंजेस चेक करना जैसे इन भाई ने किया। ऐसे गलती मत करना, क्योंकि कोचिंग था तो चल गया, बट असली इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू बख्शेगा नहीं आपको, ठीक है। तो साहिल, एक चीज़ ये भी है कि आईयू मेट का एक्सपीरियंस कैसा रहा ऑल ओवर? आईएमयू मेट का एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, क्योंकि अभी बेसिकली अब सर्टेन टॉपिक्स पे बोलें, जैसे टॉम का इंटरव्यू हो गया, वरना जो एससीआई वालों ने जो क्वेश्चन किए, एमएससी वालों ने तो अलग लेवल से कर दिया था। तो मेन जो टॉम टैंकर के वो इंटरव्यू क्वेश्चन थे, और जो शुएब भैया ने 1 दिन पहले मेरे को मॉक इंटरव्यू में उन्होंने जो करवाए थे, वो गॉड लेवल के थे। मतलब शुएब भैया ने इंटरव्यू से पहले मॉक इंटरव्यू में ऐसी बेइज्जती कर दी ना, रात भर में बैठ के पूरे वापस से क्वेश्चन आंसर देखते सेम हुए स्टोरी कि मेरे साथ थी। कैसे कैसे जाएगा, कि मैं इतनी खराब गया था मेरा इंटरव्यू, क्योंकि मैं बेसिकली एक बात बताता हूँ, 5 कंपनी से ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड था, तो माइंड मेरा पूरा चिल था कि हाँ भाई हो गया है, अभी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, 5 हो गई, ये क्या बड़ी बात है। बात भी है। और मैं जब भी उसका इंटरव्यू के लिए 1 दिन पहले भैया ने मेरा मॉक लिया, मॉक इंटरव्यू में मेरे को इंट्रोडक्शन के बाद जो जो क्वेश्चन कर रहे हैं सब गलत दे रहा हूँ, लिटरली सारे आंसर गलत थे। तो शुएब भैया ने मेरी गॉड लेवल पे बेइज्जती की और बोले, बबुआ तुम्हारा पता है कि तुम्हारा 5 हुआ है, लेकिन फोकस भी होना चाहिए हर जगह पे। तो मैं उस बात को सीरियसली लिया और फिर वापस से उस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया रात में। बेसिकली वापस ज़ीरो से मैंने स्टार्ट किया। तो हाँ, इंटरव्यू तो अच्छा गया टॉम का, लेकिन भरोसा नहीं था कि मिलेगा। बात भी है। तो अगर किसी को रिकमेंड करना हो आईआईटी लाइफ की मर्चेंट नेवी लाइफ, क्या करोगे? अभी मैं अगर किसी को ये रेकमेंड करना चाहूँगा, मैं बोलूँगा भाई तुम्हारा इंटरेस्ट पे है। अब तुम्हारा आईआईटी आईटी फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट है, तो हाँ तुम उसकी फील्ड में जा सकते हो। तुम्हारा मर्चेंट नेवी में डेडिकेटेड हो जैसे जय भाई थे, तो हाँ इस फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट आ जाएगा, और कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट के ऊपर पूरा बात है। और जैसे कि मैंने वीडियो में पहले भी बोला था कि मर्चेंट नेवी में आना है तो रील्स देख के मत आओ, काम बहुत होता है। मेरा यहाँ पे आके 10 किलो वज़न कम हुआ है, लिटरली यहाँ पे फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा है। तो वही बात है कि मर्चेंट नेवी में सिर्फ ऐश नहीं है, पैसा है तो उतना काम भी है, ऐसे ही फोकट पे डॉलर कोई नहीं देता है। और वो काम जो कार्गो होल्ड के 2 कार्गो होल्ड चेंज में होता है। वो बहुत काम होता है। तो साहिल, अगर किसी को आईयू में रिकमेंड करना हो तो हाँ। करोगे? हाँ हमेशा करूँगा। और मैंने किया है, बहुत लोगों को भी किया है, आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि जिस लेवल से इधर प्रिपरेशन होती है वो बहुत अच्छी है। लेवल से प्रिपरेशन होती है, और सबसे बड़ी बात कम रेट में होती है। हाँ। जहाँ लोग ज़्यादा पैसे ले रहे हैं वहीं आईयू मेट कम फीस में आपको प्रिपेयर करा रहा है, तो उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? सही और वो बात भी घर बैठे प्रिपेयर करना, कहीं जाना भी नहीं है। सही बात है आपके डेडिकेशन की, आप कैसे तैयारी करते हो, बाकी सब तो आराम से हो जाता है। सो विद दिस, थैंक यू सो मच साहिल फॉर गिविंग योर टाइम, एंड थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग अस। सो हैव अ गुड डे।